नमस्ते जोहार, मैं हूं दामिनी बंजारे और आप सभी का स्वागत है BHTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में, जहां हम पहुंचे हैं आरंग विधानसभा क्षेत्र, जो कि रायपुर संभाग का ही विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। और आपको बता दें कि यहां की जनता आखिर क्या कुछ विकास चाहती है, क्या कुछ आगामी दिनों में जो है विकास के कार्य यहाँ होने चाहिए। बहन, आप लोग कौन सी क्लास में हो और कौन से अभी पढ़ाई का करा था आप? 12वीं के। स्कूल है कि नहीं है यहाँ? नहीं। कहाँ जाते हो स्कूल में? गोढ़ी। कितना दूर है गोढ़ी यहाँ ली? कितना दूर? 3 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर है मतलब। कितना गांव के मनाथा हो, कहाँ साथा हो अपने पूरा दरबा सोनपैरी और बहुत गांव का आते। और जब मन नहीं जा सके तेकर मन के कैसे थे जाए, का साधन रही जाए बर स्कूल? पैदल ही जाते हो। और जब मन मतलब पैदल अगर बाहर जाना है, वो 9वीं 10वीं पढ़ना है, 12वीं पढ़ना है, तब कैसे करते हो? पैदल ही जाते। का कुछ स्थिति यहाँ शिक्षा के कैसे पढ़ाई होते है? अच्छा होते, पढ़ाई तो अच्छा होते, पर वही जाया के सुविधा नहीं है। मैं यहाँ सुने रहे हो कि कहे थे स्कूल मतलब घर वाले मन मना करते थे, जब जाए नहीं सके तो ऐसे करके। हाँ, मना करते थे घर वाले मन कि मत जाओ, जाके साइकिल वाइकल चला नहीं आया था, मत जाओ करके मना करते थे। बिना साइकिल के आप स्कूल नहीं जा सको, मतलब ऐसे टाइप करे थे। हाँ, साइकिल चला नहीं आए थे, मतलब मना कर देते। तो यहाँ पढ़े पाते कि नहीं पढ़ पाए? कैसे लड़का मन इसने छोड़ देते ना? हाँ, जैसे आपे मन के संग जब पढ़ते, फिर 9वीं जब मतलब साइकिल चलानी है ना, वो मन छोड़ देते। तो अभी तक स्कूल की मांग करे हो कि नहीं यहाँ स्कूल बने कि कैसे टाइप के? करे रही सब पहली मांग पर आ रही से मतलब आ रही सब बना हुई स्कूल करके। हाँ। तो बख्तरम चल रहे करके वैसने सुनथन भाई, अब पता नहीं बड़े मन जानी। स्कूल की हॉस्पिटल का चीज नहीं बने? बता नहीं, कुछ नहीं है हॉस्पिटल कुछ नहीं है। बाहर जाने लगते लड़का लोग तबियत खराब होती था। हाँ, ओखरे कहाँ जाता हो इलाज पर? जैसे अभी चनकुरी फार्म जाता। चनकुरी फार्म? हाँ, तबियत खराब होती था, उन्हें जान लगते। तो यहाँ एक हॉस्पिटल है कि नहीं? नहीं, दुकान में दवाई मांगे तब वो तक नहीं मिले। तो कैसे करते अपन फिर इलाज तुरंत जान लगते। हाँ, रात में जैसे काफी बिगड़ के जान लगते वहीं। तो कितना बजे ऐसे कोनो दिक्कत है जैसे आप मतलब रात में गए जान लगी सोई? और जैसे महिला प्रेग्नेंट है जब पेट? हाँ, तो वाला वही जाते काके थे मंदिर है गोढ़ी मंदिर है रायपुर सीधा। हाँ, उन्हें जान लगते। तो आपने खुद भी सुना कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल की है, शिक्षा व्यवस्था की है। सरकार भले ही इतने दावे कर रही है, लेकिन अब तक इस गांव में स्कूल के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका, ना ही हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि इन्हें जब है इलाज के लिए रायपुर का रुख करना पड़ता है, आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गाँव का रुख करना पड़ता है। तो आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि क्या कुछ सरकार ने विकास किए हैं। और भी आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ यहाँ की समस्या है उसको भी हम जानते हैं। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं वो एक अंकल है, दादा है यहाँ पे, जो साइकिल में हमको घुमा रहे हैं। ये सोनपैरी गांव है और इनसे भी पूछते हैं इनका क्या कुछ कहना है। दादा, का कुछ विकास है, का कुछ स्थिति अभी हमें यहाँ? हाँ, अभी तो काम चलत है। काम चलत है? हाँ। खेती किसानी का कुछ होएगा? खेती किसानी चलत काम। हाँ। और वो रोड के काम अभी बंद है। हाँ। तो रोड कितना बनी है? कितना साल से रोड बना था? का कुछ स्थिति अभी सड़क बने हैं? गली में बने हैं सड़क। हाँ। और ये देहू मेन सड़क बने हैं। हाँ। तो ये अभी तो महू देखा तो गड्ढा हवे, तो कैसे स्थिति अभी कैसे जाता हो आप मन? हाँ, थोड़ा गड्ढा है, मरम्मत करे लागी। हाँ, रोड ला आपन का काम करत होगा? गली मन ये डबरा हो गए है, पानी माढ़े है। बस्ती गली में। हाँ, पानी माढ़े। हाँ। कैसे बोलता हूँ कि नहीं सुधरवाए पर कि नाली वाली अच्छा से बनाए और वहाँ पे कुछ करे? हाँ, नाली बने है, साफ करे लागी नाली। लद्दी जम गए। तो साफ करे नहीं आएगा? हाँ, अभी नहीं होए, बाद में होई थी। हाँ। कहाँ लेके जा सकते हैं? अरे टिफिन धार के जात हम खाए हैं मजदूर के लिए। मजदूर के लिए? हाँ। कैसे अभी तक का विकास हुआ है अपन के गांव में? कहीं नहीं हुआ बहनी, कुछ नहीं हुआ। तो का चाहत हो, का विकास चाहत हो? अरे हमन हर चीज चाहत हम, बिजली भी, ये बिजली खंभा। हाँ, और ये गाड़ी मोटर सरकारी। हाँ, सरकारी मोटर आना चाहिए, पैदल आथन जाकर। हाँ। अब सिटी बस कहीं नहीं आवा, कुछ नहीं आवा। तो कैसे रोज के ऑटो जाता? हाँ, ऑटो जाता है, अपन घर से पैसा दे जाता है।
विकास करना है मतलब सरकारी ही गाड़ी आना चाहना चाहिए। हाँ। चुनाव अभी होवैया है तो सरकार के पास रखू का कुछ विकास चाहिए की मांग करत हो आप? हाँ मांग करत हन। हाँ बड़े बड़े घर है तिही मन ला मिलत, बड़े आदमी मन ला इंदिरावास। हम छोटे आदमी हम खेती बेच के अपन बेटा के जीवन ला बेच के हम के घर उठाए और छानी वाला है तेकर पर इंदिरावास नहीं आए। तो कतका साल से यहाँ रहा था अपन, अभी तक घर नहीं बने अपन के? कहाँ बने है घर, नहीं बने। हम सब दिन रहा था, बहू बेटा नाती नौतरा सब हो गए है। सब हो गए। हाँ रेंग नहीं सकतन, हमार गांव गली में चिखला पूरा माड़ी भर के बोझाई हम हर कूद कूद के एती रेंगथन, हमार रेंगे नहीं सकन। तो नाली वाली बना थे कि नहीं बना? नाली बने थे ठिकाना नहीं है, और सड़क के कोई ठिकाना नहीं हमार गली में, बीच गली में बस्ती में। तो शिव कुमार डहरिया है यहाँ के विधायक है, तो कैसे काम करते कि नहीं करते? कुछ नहीं करवाए हमारे घर के सामने में चलते हमार रोज बदसावत में हमन बदबू, हाँ बदबू करत रोज के। तो साफ ऑफ करे पर भी कोई नहीं करे, कोई साफ नहीं करे। तभी आपन के द्वारा मांग साल में कोनो एक बेर कर दी बहू की, तो मांग करे अपन? मांगवा के तू ही मन है देवाहू मांगूंगा। नहीं पहले एक आध बार बोले हो कि हमारा ये भी कई बार बोल चुके हैं हम, सरपंच ला बोल चुके हैं, कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराए। ऐसे का हाँ। दीदी यहाँ स्कूल के समस्या बहुत बड़का ने कहा तरी से स्कूल पढ़े बर लड़का मन साइकिल में जाते थे ना। अभी तो यहाँ 5वीं तक से हवा प्राइमरी स्कूल हवा और हाई मिडिल स्कूल दरबा बख्तरा जाते। तो कैसे जाते वो मन है? वो मन हाँ साइकिल से जाते। 5वीं तक के जब पढ़ डलिस तो मन पढ़ डलिस, बाकी जन के कैसे होते फिर? बाकी जन यहाँ दरबा जाते और यहाँ से नहीं बख्तरा गोढ़ी और फार्म जाते। पढ़ाई छोड़ दे, जब प्राइवेट में पढ़ावा थे तिकर सुविधा हवा गाड़ी के, और जो सरकारी पढ़ा 8वीं तक यहाँ पढ़ते तहन जे लिखा मन साइकिल सीखे थे मन बख्तरा गोढ़ी फार्म जाते, जे नहीं सीखे थे मन 8वीं तक पढ़ के छोड़ दे। 8वीं पढ़ के छोड़ देते। तो का कुछ विकास अभी चाहत हो अपन? स्कूल बने और हॉस्पिटल के बहुत बड़े समस्या कहा दीदी, कैसे हॉस्पिटल कहाँ जाता अपन? हॉस्पिटल हम रायपुर जाते, रायपुर में कहा प्राइवेट में रायपुर जाते। यहाँ नहीं बने, यहाँ नहीं बने। रिम्स हवा ये पास में गोढ़ी में। तो सब प्राइवेट अस्पताल बस है बोलो मतलब? हाँ प्राइवेट हवा, लेकिन यहाँ रिम्स सरकारी हरे। का कुछ चाहत हो अपन विकास? हमारा सिटी बस चाहिए कि हमारे गांव से सीधा छतौना तक। हाँ अभी तक नहीं। और फार्म से सोनपैरी तक। हाँ अभी तक मांग करो, का चीज के मांग करो, पूरा का हो है? कुछ मांग पूरा नहीं हुआ हमारे मन के। निवास चाहिए, घर के पट्टा चाहिए। कांग्रेस ला दे रहे हो आप मन, तो वो मन विकास करिस कि नहीं करिस? विकास नहीं करे बहनी, जगह पहुँच रहे थे तेकर विकास करते, गरीब आदमी ना कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं, तो कुछ विकास नहीं करे। कुछ विकास नहीं करे। सोनपैरी गांव के सड़क और गली ना व्यवस्था करे ताकि आदमी जनता रेंग सके। बीच बस्ती में एकदम चिखला है, नाली भी बनाना चाहिए, सड़क भी बनाना चाहिए। देखा रहे ये नाली बने नहीं है कहातरी से, बहुत टाइम से मांग करत रही, का कुछ स्थिति का विकास हुई है? बनाते फिर टूट जाते हैं, परमानेंट नहीं बने हैं। परमानेंट नहीं बना कर ही से ये मन सब कंक्रीटीकरण है। हाँ। फिर ये जो है ना मिट्टी वगैरह फिर आगे है। हाँ। चुनाव इधर कैसे का कोना जिताफू का कुछ हवे इधर का रणनीति बनाओगे? अब कांग्रेस है दिखत है। कांग्रेस से दिखत कारण का है? का कारण विकास अच्छा करवा है। विकास अच्छा करा है, लेकिन तुहर गांव में तो विकास नहीं हुआ कहा? महिला मन जत्ता जन से बात कर सुनते कर से ये रोड है पूरा खराबे छे, ये रोड है कंक्रीटीकरण होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। सड़क बनना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक जो है वो इकट्ठा है, और सबसे पहले यहाँ के मुद्दे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाली की व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है, पानी निकासी की व्यवस्था किस तरफ से की गई है, और कैसे यहाँ पे पानी जो है वो ऐसे ही बह रहा है, और क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं उनसे हम लोगों से ही बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। पानी में सब गंदगी रोड में पूरा हमारे गांव भर इसमें नाली बने हैं, लेकिन साफ सफाई नहीं हुआ थे। कैसे नाली इसने बना रही सब? नाली बने हैं लेकिन वो देखना टूटे फूटे, सब साफ सफाई नहीं हुआ, तो पानी वानी सब चला थे। और का कुछ चाहत हो यहाँ का कुछ विकास होना चाहिए? हाँ तो विकास तो होना चाहिए ना, साफ सफाई पूरा गांव के होना चाहिए, पूरा साफ रोड है, सब साफ रहना चाहिए हमारे गांव के। तो यही समस्या केवल यही जगह है क्या दूसरा जगह भी है? नहीं पूरा गांव भरे इसने सब। अभी कुछ मांग करत हो? अभी विधानसभा चुनाव अवैया है 2018 के बाद, अब 2023 में चुनाव हुई, का कुछ मांगत हो इधर विकास? अब हमन काय मांगो, सरपंच जो भी बनते बड़े आदमी मन तीन मन मांगते मंगाते, हमन काही मांगल उंगल नहीं। हमन ये साफ सफाई पूरा गाँव भर के इसे, और डीपीसी हो ओकर बाद भी देखना जगह जगह मुरू में तेर गिट्टी रेती सब पुढ़वा है, वो सब साफ सफाई रोड है, सही रहना चाहिए, ऐसे टाइप के हमारे मन के। तो यहाँ पानी वानी की व्यवस्था का है? का कुछ व्यवस्था दे? पानी अभी टंकी बने थे और नल लगाए तो ही पानी में सप्लाई भर हुआ था, वो कुछ नहीं। यहाँ रोजगार के का कुछ अवसर दे है? अभी का काम हवे यहाँ करते? काम के वही है चलते, रोजगार गारंटी वाला काम वही में जाता है, काकरो पैसा आते काकरो नहीं आवे, वही सब जन परेशान है।
तो कैसे अभी तक शिकायत करे कि नहीं करे कुछ कही? काकर से शिकायत करबे, सब सरपंच सब मिले रही थे, सब आदमी उदमी सब यही मन है। तो कुछ नहीं चुनाव होवैया है, का चीज कहा चाहू अब का कौन लदहू वोटे लगी? अब काम के आधार में रहा चाहे ऐसे रहा, वोट तो देना छे, लेकिन देबो तो अपन माने हवा वो है। रोजगार पर का कुछ हवे और शिक्षा पर का कुछ है, पढ़ाई वढ़ाई पर लड़का बन के का स्थिति है? लड़का के यहाँ टीचर 2 जन से ज़्यादा नहीं है पूरा यहाँ, और वो तो खेल कूद में ही पूरा दिन भर लड़का मन ही कर देते पूरा। जैसे कि आपने खुद भी सुना सभी लोगों का क्या कुछ कहना है। विकास की स्थिति आपने यहाँ पे देखी, क्योंकि नाली की स्थिति यहाँ पे सीधे तौर पर पानी निकासी की जो रास्ते हैं वो नहीं बनाए गए हैं। तो यहाँ गांव में क्या विकास हुए हैं इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के BHTV ने मैनिफेस्टो, पब्लिक मैनिफेस्टो के जरिए से लोगों की राय जानी, क्या कुछ विकास होने चाहिए और किन्हें वो वोट देने वाले हैं और क्या कुछ आगामी दिनों में उनकी रणनीति रहेगी प्रत्याशियों को लेकर। अब देखने वाली बात यही है। और भी आगे हम चलते हैं, नेताओं का क्या कुछ कहना है उनसे ही जानते हैं। नेताओं ने क्या कुछ काम किया है और काम करने का वो दावा कर रहे हैं और किसकी सरकार ने कितना यहाँ पे विकास किया है, हम नेताओं से ही जानेंगे। तो चलते हैं आगे और आरंग के उन प्रत्याशियों से, आरंग के उन लोगों से ही जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है विकास को लेकर। भाजपा का गढ़ कहा जाने वाला विधानसभा, आरंग विधानसभा क्षेत्र में मैं पहुंची हुई हूं और यहां पर भाजपा और कांग्रेस जो है वो दोनों एकजुट हो चुके हैं। और आपको बता दें कि यहां पर जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब से ही भाजपा का शासनकाल था, जिसके बाद 2018 के चुनाव में मंत्री शिव कुमार डहरिया को यहां से भारी भरकम वोटों से जीत मिली थी और यहां के वह अब मंत्री के रूप में निकल कर आए थे। अब आखिर क्या कुछ विकास यहाँ पे हुए हैं, आरंग विधानसभा की जनता और आरंग विधानसभा के जो पार्टी के, दोनों ही पार्टियों के लोग हैं, सत्ता और विपक्ष, दोनों का क्या कुछ कहना है, हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के पास, क्योंकि खामियों को गिनाने का काम विपक्षी दल करता है। तो सीधे विपक्षी दल से ही पूछते सवाल कि क्या कुछ कहना है। भैया, यहाँ जब हम आए हैं विधानसभा क्षेत्र में, क्या कुछ विकास हमन भी देखें, आप मतलब कितना विकास यहाँ 5 साल में नजर आई? देखो 5 साल में तो कांग्रेस जो है कहीं नहीं करे है और ढप पड़े हवे और एक नेता न व्यवहारिक रूप से, न कार्मिक रूप से, न कोई सैद्धांतिक रूप से ओकर कोई रीजन विजन नहीं है। और वो जो है पूरा ढप ये 5 साल के जो कार्यकाल है ओकर जो मामला है वो पूरा खत्म है। जनता वाला स्वीकार नहीं करत है, जनता वाला भगाए के भी कोशिश करत है। और दूसरा चीज़ वो है कि स्वयं वो ऐसे छवि होकर बनते जहाँ भी जाते कि एक बार चुनाव लड़े के बाद दूसरा बार चुनाव लड़े के लायक वो जगह में नहीं रहा है। एक सती वो बदल बदल के चुनाव लड़ते ओकर दोनों तीनों नेता देख रहे नहीं। माननीय मंत्री जी तो आरंग में इतना काम करा थे, आने वाला जनता और चुना थोला दोबारा सरकार भी बना थे। माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में आप आरंग में देख लो, जहाँ जहाँ विकास कार्य हुए, सब सामाजिक भवन जितना भी सब समाज के है सब प्लस सामाजिक भवन दे, गौरव पथ के काम हुए, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा हुए। के एमआईएमएन आरोप घलो लगा रही कि बीजेपी शासनकाल के दौर में वो स्वीकृत हो रही से लेके काम बीजेपी झूठा बोले, झूठ बोले में माहिर है और ये सब जानते पूरा कि कैसे झूठ फैलाते हैं मन। जब उतना समय ले मन 15 साल से रही से तो गौरव पथ का बनी बनी से अभी 2 साल कोरोना काल में, 3 साल में इतना विकास कार्य हुए। आप मन देखे 2 साल कोरोना काल का आगे 3 साल में इतना विकास कार्य हुए, तो उतना साल में 15 साल में गौरव पथ का बनी बने रही जब बीजेपी की सरकार रही। तो वो मात्र 57 लाख रुपए देरी से आवाज जो गौरव पथ बने हैं वो 22 करोड़ के बने हैं। गौरव पथ कोई छोटे मोटे आरंग की उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़े उपलब्धि है। ऐसे बड़े बड़े शहर में बनते जिन हमारे शिव डहरिया भी है बना के दिखा दिस। आरंग में इतना विकास हो है कि आजादी पहली और आजादी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा कहीं विकास हो है तो हमारे आरंग विधानसभा का विकास हो है। कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के कार्यकर्ता का ही जो है ओकला जानकारी नहीं है। मैं एक सती कहा था कि 2 ठन गौरव पथ दे रहे हैं। एक गौरव पथ जो है रेलवे स्टेशन की ओर बने हैं और एक गौरव पथ ये है। एमा जो है एमन का करे हैं आप लोग बताओ, स्वीकृति में दे हो, टेंडर में कराए हो और भूमि पूजन भी में करे रहे हो।
अब ओकर बाद सत्ता चेंज होइस ना, तहन ये मन का करीज PWD से कहाँ ले लीज, नगरीय निकाय में ले ली, ट्रांसफर करा लीज, और ट्रांसफर कराए के बाद ओकर जो श्रेय लेके भी काम करा थे। और दूसरा चीज भ्रष्टाचार करे का सबसे बड़े चीज है 3500 रुपया के एक टन जो है पौधा एमन खरीद के लगाए है। और अभी देखो कि ये ना गौरव पत्र का उद्घाटन भी नहीं करे और 4 बार 5 बार एक टपर डरे है। देखो नवीन भाई जो बोलत ना वो सरासर गलत है। तपड़े काम तो नवीन भाई के कार्यकाल में हुई से मात्र 57 लाख रुपए में कोई गौरव पद बन जी। लेकिन नवीन भाई है PW 2 ठोक दे है, सुना 2 ठोक दे, लेकिन दोनों हमरे कार्यकाल में बने। सिर्फ नारियल फोड़े से गौरव पद नहीं बन जाए, गौरव पद के लिए पैसा लगते। स्टेशन तरफ जो गौरव पद जो बोला थे अभी नवीन मार्कंडे जी हमन बनाया है, जो लाइट लगे वो माननीय मंत्री जी स्वयं लगवाए। विकास के काम तो कुछ नहीं करे माननीय मंत्री जी है। ये जो गौरव पद के बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार तो 17 करोड़ रुपए के स्वीकृति गौरव पद के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही से। लेकिन ये जब से कांग्रेस के सरकार बने हैं तो 17 करोड़ की जो स्वीकृति आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, ओमा ये री एस्टीमेट बना के आज 26 करोड़ रुपए के घोटाला हो चुके हैं भाई। जिले टपड़े के काम करे थे पिछले 4 साल से। कि बाजार में जाग देख लो, विकास के पोल खुल जाही। अभी जाग राजीव गांधी के नाम से गार्डन हवे, ओला जाग देख लो। अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक न्यूज चैनल डाले रही से कि वहाँ कटीला जो पौधा है वो मन आज तक ये वो कटीला पौधा उखाड़ नहीं पाए, एला साफ नहीं कर पाए। ऐसा तो एक विकास है। विकास जो बोला थे ना, ये मतलब जो विकास दिखत ना वो भ्रष्टाचार दिखत है। और जो मार्केट जो बने अभी के नहीं है, 15 साल पुराना मार्केट है। जब सुनना जो तपरे वाला बात करना ये पूरा गलत है। बताओ कई ठन लाइट व्यवस्था के लिए, बिजली के लिए जो भंडारी तालाब की बात कर रहे हैं ना, वहीं मेरा घर है। मैं देखता था आज जो भंडारी मार्केट में आप देख रहे हैं वहाँ सब्जी बाजार संचालित है। वहाँ लाइट सब्जी बाजार लेके घलो आरोप लगे है। 15 साल तक सब गलत नहीं भरा रहता था। 15 साल तक हमार सरकार रही से ये बस स्टैंड ला भी हमार सरकार बनवाए है। अब देखा था ये जो सब्जी मार्केट ला भी हमार सरकार बनाई, तो मैं 1 करोड़ रुपया दे रही। कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष रही है, वो पूरा पैसा खाड़ रही और डबरी में जाके खेहे में तरियम जाके ओला बनवाए हुआ। एक मतलब का है कि खेत में तालाब में जाते हैं मार्केट बनावा था, 1 करोड़ ला खा दे और अभी तक ओकर रोड रोआ था। मतलब अपने भ्रष्टाचार को उजागर कांग्रेस मन अपने मन करत। 15 साल तक के भंडारी में सब्जी मार्केट था और इनका आरोप ये है कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है खा गया। कहाँ साबित हुआ है अभी तक के कि क्या मैडम भूपेश है तो भरोसा है। जब से कांग्रेस की पार्टी सरकार बनी हुई है तब से आप देख लीजिए, चाहे किसानों की बात करो, युवाओं की बात करो, महिलाओं की बात करो, हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे बच्चियां पढ़ रही है उनकी बात करो। शिक्षा के अपन बात करे हो, सोनपैरी में अभी भी स्कूल नहीं है, शिक्षक दूजन हवे। हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम 25 रुपए महीना दे रहे हैं, 28-29 साल के पास आ जा रहा है। उस समय का गवर्नमेंट जो बीजेपी के गवर्नमेंट थी, क्या उन लोग दे पाए थे? क्या उन लोग? कांग्रेस घोषणा कब करी थी? 18 के चुनाव में। लेकिन अभी तक के मन बेरोजगारी भत्ता दे नहीं सके हैं। और अभी चुनाव आए, चुनाव के समय में मन बेरोजगारी भत्ता देबो कहा थे, वो में 10 लाख बेरोजगार हम नहीं कहा था। ये मन खुदे के 10 अब 10 लोग बेरोजगार में मन अभी कतका कल देवत मतलब खुदे पता नहीं है। 10 लाख बेरोजगार रोजगार देबो की विगत 5 महीने से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो गया, बच्चों के खाते में आना शुरू हो गया है। बेरोजगार का काउंट मार्कंडे जी ना करें। ये इनके प्रधानमंत्री जी बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 200 भी तो देते, पहले बता दे। तो ये 15 साल ये शासन किए हैं, तो ये लोग तो इन चीजों पर सवाल मत करें हमसे। युवाओं का लोग सरासर जब फॉर्म भरना चालू हुआ, डाटा बंद कर रहे हैं। कुछ का कुछ डॉक्यूमेंट डिलीट करा के उसका। आप बेरोजगार हो कि रोजगार है? मैं बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगार मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ। शिव डहरिया मेरा विकास का काम रोक दिया है मेरे क्षेत्र का। वही जनता चुनाव उसको जीता है, वही जनता मेरे भी चुनाव जीता है। लेकिन जिस प्रकार भय आतंक की सरकार चले, केवल तो आरंग चल रहा है केंद्र सरकार की योजना से। 40-40 लाख रुपए अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। उस समय अनुसूचित जाति का पैसा केंद्र में इनकी सरकार थी, आया क्या कभी? इनसे पूछिए, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। पहले मैं कभी नहीं आया। पहले सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मैडम। अभी जितना आरंग में आया, आंकड़ा आप भी पत्रकार, आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा। और रही बात जो अनिल सोनवानी जी बोल रहे हैं विकास रोक दिए करके, तो उनके सरपंच से पूछिए, वो तो जनपद सदस्य हैं,
उनके फंड में थोड़ी आएगा भाई कोई पैसा आएगा सरपंच के खाते में। जवाब चाहता हूँ। देखो ऐसे है, मैं बतावा था, अनुसूचित जाति बहुल जगह में 50-50 लाख रुपया मोदी सरकार देवा थे, वो आवा थे और बनत भी है। लेकिन मैं एक बात बतावा था, ये बर भाठक गे रहे हैं 50 लाख उहो स्वीकृत है, एकर खिलेश देवांगन ठेका ले हुईला और अभी तक तो मैं बूते नहीं शुरू करे। और मोहन साहू है ये दे रानी सागर में ठेका ले है, वहाँ के शेड निर्माण करे बर ये दत्का बड़बड़ ओकर खूटल गड़िया दे है, ओकर बाद उहू गायब हो गए, पैसा सिरा गई कर मन के खूटा। मैडम मेरे को ये बताइए, ये विधायक रहे 5 साल महोदय जी जो हैं, मैं नवीन व्यास ये सवाल करता हूँ, कोई जनपद सदस्य ठेका करेगा क्या? पैसा आता है सरपंच के खाते में आता है पैसा जो है, कोई भी जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष क्या ठेकेदारी करेगा क्या? ये भी जनपद सदस्य, इनसे पूछिए पैसा इनके खाते में आता है क्या? सवाल करा जनपद सदस्य के पैसा आते का करके। सवाल नहीं होता मैडम, ये जवाब देना। मैं मनीष भैया से पूछना चाहता हूँ कि जो नवीन भैया आरोप लगाया उस पर क्या कहना है आपका क्या कहना है, इसको बताइए ना, पूछिए उनसे। ये आरोप पूरे गांव में हम दौरा कर रहे हैं, ये जनपद सदस्य बताइए। ग्राम पंचायत के राशि आता है पंचायतों में, भाई जनपद की पैसा गौण खनिज की राशि 15 वित्त की राशि अनुशंसा से बैठक में प्रस्ताव होता है। हमारी अनुशंसा से काम स्वीकृति होता है क्षेत्र में, तो हमको हमारा अधिकार कार्ड देगा तो पंचायत में पैसा कैसे जाएगा? यहाँ कमीशन लेके हमारे पैसे को दूसरे जगह बेचा जा रहा है और हमारे कमीशन भाई जवाब यही जनपद सदस्य उस 15% कमीशन लेकर पैसा को बाहर पंचायत में बांटा गया। गौण खनिज का पैसा जनपद सदस्य जितने भी यहाँ है जो गए इन लोग, देखिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये जो जनपद सदस्य है ये अभी पहले कांग्रेस में ही थे, अभी ये वहाँ भाजपा में गए हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब आरोप लगा रहे हैं। बाटे का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आज भी मंत्री जी जो है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो जनपद सदस्य कांग्रेस समर्थित, उन लोग गौण खनिज की राशि 15 वित्त की राशि 15 से 20% रुपया लेके बांटे गए ग्राम पंचायत। आने वाला समय में क्या मुद्दा रही यहाँ जनता में, अगर आप आरंग विधानसभा में शिव डहरिया विधायक है, ओला अभी तक क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि नहीं मिले, बाहर के परदेसिया ला बनाए। शर्म आना चाहिए हमारे आरंग विधानसभा के जनता ला, जे अपन प्रतिनिधि करैया आरंग के जो मतदाता बनना चाहिए। आरंग के जिलाधिकार है बाहर के राज चलावते, इशारा में नगर पालिका ये अभी परदेसिया वाली बात कर रहे हैं। 15 साल इनकी सरकारी तो पूरा छत्तीसगढ़ परदेसियों ने ही चलाया था। छत्तीसगढ़ का पूरा एक भी छत्तीसगढ़िया नहीं है इसका परदेसिया। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार भूपेश बघेल। यहाँ डॉक्टर शिव, यहाँ सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि वहाँ पर शिव डहरिया है, अपने आप में सब शिव डहरिया है। यहाँ के आदरणीय शिव डहरिया जी के एक जनप्रतिनिधि नहीं है, उनके हजारों लाखों है आरंग में। एक आरंग हजारों लाखों एकड़ जवाब का आरंग में हजारों लाखों है। शिव डहरिया पहले स्पष्ट कर ले कि आरंग लड़ेगा, बिलाईगढ़ लड़ेगा, सरायपाली लड़ेगा, ये कहाँ से चुनाव लड़ेगा? प्रतिनिधि निष्क्रिय व्यक्ति का होता है, हमारा सक्रिय है, स्वयं काम करने के लिए दौड़ रहा है हमारा। काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सब खाली भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं, एक भी काम नहीं हुआ है। झूठ बोलने का पहले सच्चाई देखिए। बुनियादी स्कूल खुला, उसको दे दिए। स्वास्थ्य अभी तक कोई भी बच्चे पढ़ते नहीं थे, बच्चों की संख्या जहाँ कम हो गई थी वहाँ आज बच्चे की संख्या पढ़े। एक बात का सोनपरी में 2 शिक्षक है और स्कूल में अभी तक बच्चा मन पर कुछ। देखो ऐसे है, यहाँ के स्टेडियम आउटडोर इंडोर स्टेडियम में बनवाया है वो समय के मोर दे है। यहाँ का अम्बेडकर भवन मोर दे है, यहाँ SDM ऑफिस SDM कार्यालय मोर देन है, यहाँ के नगर पालिका मोर देन है, यहाँ के ये गौरव कॉलेज हम मोर देन है, कॉलेज PG कॉलेज दे हैं, यहाँ के थाना मोर देन है, यहाँ के मेरीन ड्राइव दे हैं, 3 जगह भवन दे हैं। कांग्रेस होकर झूठा प्रचार कराते हैं, झूठा। तब अगर अटका दे होतीस टिकट का नहीं मिलती। देखो टिकट मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन मैं विकास करे हूँ एमा में सीना ठोक के कहा था और सबूत के साथ कहा था, सन के हिसाब से कहा था। अगर ये सबूत पेश कर दे तो मन मान जाओ। कहाँ है? अभी तक ले है कितना सामान, कितना राशि देवा पूछना। अभी तक से
कितना संभालना, कितना राशि देवा है हमार तो करो राशि देगा। मैं हाँ विधायक रहे तो सब समाज ला 55 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया दे हैं विधायक के नाते। ये पहले बता दें कि सीउड एरिया कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बिलाईगढ़ जाएंगे, नवागढ़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम सीना ठोक के बोलते हैं सीउड एरिया ये चुनाव लड़ेंगे। ये बता इनका प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी कौन? हमारा प्रत्याशी कमल छाप, और कमल छाप यहीं से चुनाव लड़ेगा। कमल छाप यहीं से चुनाव लड़ेगा। कमल छाप यहीं से चुनाव लड़ेगा। हमारा कमल छाप। आरंग में सरपंच लोग परेशान हैं और ये पार्षद लोग भी बहुत परेशान है। 2023 लग चुका है, ये लोग भी फुल बहुमत से बीजेपी को जिताने वाला है। समय आने दो, आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमारा भेजे हुआ पार्सल अनिल सोनवानी, हमारा भेजे हुआ पार्सल वेद राम मनहरे, हमारा भेजे हुआ पार्सल वो खुशवंत गुरु जी, हमारा भेजे हुआ पार्सल गोविंद भाई, ये इनके कांग्रेस की कोई देन नहीं है। इसलिए कोई देन नहीं है क्योंकि जनप्रतिनिधि स्वतंत्र होता, किसी सिंबल के नहीं होता, किसी के रहता नहीं है। वो स्वतंत्र जनप्रतिनिधि है और स्वतंत्र उनका मन चाहेगा वहाँ काम करेगा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोग जो है सभी जगह जा जाकर शिव डहरिया ये धमकी दे रहे हैं जनप्रतिनिधियों को कि तुम कांग्रेस में अगर नहीं मिलोगे तो तुमको काम नहीं देंगे, नहीं तो तुमको धारा 40 में हटा देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। बड़ा आरोप है। के साथ साथ आपने आरंग के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, गरीब जनता के लिए? मैं नवीन भैया एक सवाल पूछा था कि हम तो आरंग नगर पालिका में 150 करोड़ रुपया काम कराए हैं। विधायक जी अपन 5 साल के कार्यकाल में आरंग विधानसभा 150 करोड़ का काम। मैं विधायक रह के 36 करोड़ के मैं काम करवाए हैं यहाँ। अभी आप लोग बताए हो विधायक रह के 36 होते हैं, मंत्री रह के 50 कहा था, 50 करोड़। मेरा पूरा सहानुभूति नवीन भाई के साथ में, क्योंकि हम लोग मीडिया के माध्यम से, आप ही पत्रकारों के माध्यम से सुनते हैं, पैनल में इनका कहीं पे नाम नहीं है, तो हमारा सहानुभूति तो भैया के साथ में है, पूरा नवीन भैया के साथ में। हमारे बैचमेट रहे हैं, वो हमारे क्लासमेट रहे हैं, तो हमारी पूरी सहानुभूति रहेगा हमारे मित्र के साथ में। तो अब वो क्या है भाई, अभी उनका भी टिकट आया नहीं है, 2-3 दिन बचा है, ऐसा बता रहे पत्रकार लोग। तो हो सकता है इसी में नंबरिंग बढ़ जाए भैया जी का। तो भैया आपको पहले से हम लोग बधाई। देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जब घोषणा होगी जिसके नाम पर, उसके साथ हम लोग काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कमल छाप के साथ काम कर रहे हैं। जो भाजपा है दोनों ही आमने सामने। अब देखने वाली बात यही है कि किन मुद्दों को लेकर आरंग विधानसभा में जंग छिड़ती है और किस प्रत्याशी जो है वो आरंग विधानसभा की सत्ता की कुर्सी पे बैठता है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का राज रहा है, लेकिन अब बदलाव की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह कि 2023 की में किसको जीत हासिल होती है। कैमरामैन धर्म सर के साथ दावनी बंजारे, BS TV रायपुर।